जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल में डांगरी रजौरी में पेश आए वाक़े के बाद मरकजी व जम्मू कश्मीर सरकार अक़लियती तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मसरूफ़। मजीद विलेज डिफेंस कमेटियों का क़याम, मौजूदा वीडीसी मेंबरान को एसएलआर और इंसास राइफलों से लेस करने का मंसूबा ज़ेरे गौर। सीआरपीएफ की मजीद 18 कंपनियां राजौरी और पुंछ भेजी जाएंगी। हसास इलाकों में शबाना गश्त में तेजी और नए बैंकरों की तामीर की जाएगी। फौज और नीम फौजी दस्तों के सरबराहान बशमूल सीआरपीएफ और बीएसएफ सूरत हाल का मौके पर जायजा लेने के लिए जल्द ही राजौरी और पुंछ अजला का दौरा करेंगी। सीआरपीएफ की 18 इजाफी कंपनियां, जिनमें 1800 नीम फौजी एहलकारों पर मुश्तमिल होंगी। हसास देहात में साबिक फौजियों को भी हथियारों से लेस किया जा सकता है। नाजरीन, जो कि गाँव में इजाफी तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर काम करने के लिए वीडीसी को दिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब से पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का दावा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ हालात ठीक हैं तो फिर मजीद फौज क्यों बुलाई जा रही है। यहाँ इजाफी फौज लाने और लोगों को असला देने से मसला हल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर तो पहले ही एक फौजी छावनी बनी हुई है, यहाँ फौज की कोई कमी नहीं है। फौज ने गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान अपने फराइज अंजाम देते हुए जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम को बहाल किया, जिसके नतीजे में यहाँ फिर पार्लिमानी इंतखाबात मुनक्कद हुए और असम्बली और पंचायती इंतखाबात का इनकाद भी हुआ। बड़े फौजी ओहदेदारों का मानना है कि जम्मू कश्मीर एक सियासी मसला है और इसका कोई फौजी हल नहीं है। इधर जिला राजौरी के डांगरी इलाके में हालिया मासूम शहरियों की हलाकत पर आवाम, गूल संगलदान और सियासी व समाजी कारकुनों ने निहायत ही दुख का इजहार किया। एक बयान में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा कि निहत्ते लोगों की हलाकतों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन लोगों का कत्ल करना सारी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। उन्होंने कहा कि वो इस दुख की घड़ी में लौहकीन के साथ बराबर खड़े हैं और इसकी साफ शफाफ तरीके से जांच का भी मुतालबा किया गया। नाजरीन, भारत ने जम्मू कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयानात पर आज कहा कि उन्हें हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं है। नाजरीन, आज यहाँ एक बाकायदा ब्रीफिंग में पाकिस्तानी लीडरों के ट्वीट्स के बारे में पूछे जाने पर वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हमने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। आइन का आर्टिकल 370 मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान और हमारे आइन का अंदरूनी मामला है। हम नहीं मानते कि उन्हें इस पर कुछ कहने का कोई भी हक है। कश्मीर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने आज सुबह शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे, जिस दौरान मोबाइल फोन्स और डिजिटल मवाद को बरामद करके जब्त किया गया। एसआईओ के एक तर्जमान ने बताया कि मिलिटेंट सरगर्मियों के हवाले दर्ज केस के सिलसिले में स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जुमेरात के रोज सरहदी जिला कुपवाड़ा के मुतअद्दिद इलाकों में मुश्तबा अफराद के रिहायशी मकानों की तलाशी ली। उनके मुताबिक 8 मिलिटेंट जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी जेर कब्जा कश्मीर चले गए और वहां पर हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद वगैरह नामी मिलिटेंट तंजीमों में शमूलियत इख्तियार की है। उनके नजदीकी रिश्तेदारों के घरों की तलाशी ली गई। इस दौरान अहम सबूत, मोबाइल फोन्स और दीगर मवाद बरामद करके जब्त किया गया। इधर महकमा स्कूली तालीम ने एक अहम फैसले के तहत ऐलान किया है कि फजलाती निज़ाम के जरिए साइंस शोबे में हासिल करदा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां उस्ताज़ा की प्रमोशन और उनकी सीनियरिटी के लिए काबिल कबूल नहीं होंगी। नाज़रीन, महकमा स्कूली तालीम की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें वाज़ह किया गया है कि जिन उस्ताज़ा ने फजलाती निज़ाम के जरिए शोबा साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है, वो उनकी प्रमोशन और सीनियरिटी के लिए काबिल कबूल नहीं होंगी। ख्याल रहे कि महकमा तालीम ने यह हुक्मनामा उस वक़्त जारी किया है जब एक उस्ताद ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए साइंस स्ट्रीम माहौलियाती साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करने की इजाज़त तलब की थी, जिसके बाद महकमा ने वाज़ह किया।
चलते चलते मौसम का हाल, यकबस्ता हवाओं के 22 दिन के दर्जे हरारत में कोई जोर नहीं, रातें इंतहाई सर्द होने लगी। श्रीनगर में शबाना दर्जे हरारत 6.4 डिग्री, पहलगाम में -9.2 और अवंतीपुरा में -8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। अहलियाने वादी को आइंदा 2 दिनों तक मजीद सर्दियों का सामना होगा। 7 जनवरी की शाम से मौसमी सूरत हाल में तब्दीली का इम्कान। श्रीनगर समेत वादी भर में सख्त तरीन ठंड, दिन के वक्त भी लोगों को आने जाने में सख्त परेशानियों का सामना। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।